बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने दुनिया को मेहनत की जगह बनाया है। यहाँ हर शख्स मेहनत करता है और कामयाब होना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हर मेहनत करने वाला कामयाब नहीं होता। बहुत सारे लोग एक ही तरह की मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नाकाम हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है कि कुछ लोग एक ही तरह की मेहनत करते हुए कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं? इसके आखिर क्या रीज़न हो सकती हैं? मेहनत तो हर कोई कर रहा है। आज मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो मेहनत है वो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जा रही है या हमारी मेहनत हमें नाकामी की तरफ लेकर जा रही है। इसमें पहली चीज़ जो है ना, एक कामयाब इंसान हर काम में, हर सिचुएशन में, हर जगह पे अच्छाई देखता है। उसे हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आती है। जबकि एक नाकाम शख्स जो है वो हर जगह पे, हर सिचुएशन पे, हत्ता कि हर इंसान में उसे कोई ना कोई खामी नज़र आती है, उसे कोई ना कोई कमी नज़र आती है। इसकी अगर मैं मिसाल दूं कि पानी का एक गिलास आधा भरा हुआ है, तो कामयाब इंसान जो है वो कहेगा कि पानी का आधा गिलास भरा हुआ है। जबकि एक नाकाम शख्स जो है वो कहेगा कि पानी का आधा गिलास खाली है। बातें तो दोनों ने ठीक की, आधा गिलास भरा हुआ भी है और आधा गिलास खाली भी है, लेकिन सोच का फर्क है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और यही सोच जो है वो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है और यही सोच हमें नाकामी की तरफ भी लेकर जाती है। तो हम भी अपने ऊपर ध्यान दें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मेहनत हमें किस तरफ लेकर जा रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़, कामयाब शख्स ना हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो एक जिम्मेदारी कबूल करता है। हम ना रोज़ाना बेशुमार काम करते हैं और बहुत सारे कामों में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, हम फेलियर की तरफ भी चले जाते हैं, हम टाइम पे मुकम्मल भी नहीं कर सकते काम को। तो एक ज़िम्मेदार शख्स जो है, एक रिस्पॉन्सिबल शख्स जो है, वो इस फेलियर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, वो तस्लीम करता है कि मुझसे ये गलती हुई है, फिर उन गलतियों को वो सुधारने की कोशिश करता है, फिर वो बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करता है और वो कामयाबी की तरफ चला जाता है। जबकि एक नाकाम शख्स जब फेलियर की तरफ जाता है तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम दूसरों पे डालता है, वो तरह तरह के बहाने तलाश करता है, वो अपनी नाकामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता है, वो कभी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो दूसरी अहम बात कौन सी हुई कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी एक अहम चीज़, कामयाब आदमी जो है ना वो अपने काम से काम रखता है, वो अपनी बेहतरी के लिए काम करता है। और नाकाम आदमी जो है वो दूसरों के काम में हर टाइम टांग अड़ाता रहता है, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, वो अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करता है। चौथी सबसे अहम चीज़ जो है, एक कामयाब शख्स जो है उसका दिल साफ होता है, उसके दिल में किसी दूसरे के लिए हसद नहीं होती, उसके दिल में कीना नहीं होता, उसके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, वो दूसरों के लिए नेक ख्वाहिशात रखता है, वो दूसरों की कामयाबी को खुश होता है, वो दूसरों की खुशी को सेलिब्रेट करता है। जबकि एक नाकाम शख्स जो है वो दूसरों की नाकामी में खुश होता है। तो कामयाबी के लिए दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है दिल का साफ होना। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा कराम मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी जो शख्स आएगा तो वो जन्नती होगा। सहाबा बहुत हैरान हुए कि कैसा खुशकिस्मत इंसान आ रहा है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती होने की बिशारत दे रही हैं। एक सहाबी तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने देखा और बड़े खुश हुए कि कैसा खुशकिस्मत इंसान आया। दूसरे दिन फिर सहाबा की महफिल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स आएगा और वो जन्नती होगा। सहाबा फिर हैरान कि आज कौन सा शख्स आ रहा है जिसको नबी पाक
दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दे रही हैं। जब वो साहबी वो शख्स तशरीफ़ लाए तो फिर वही शख्स जो कल थे उन्हीं के बारे में हुजूर पाक ने आज फिर इरशाद फरमाया। घर तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ, वही सेम सहाबी तशरीफ़ लाए। सहाबा बड़े हैरान हुए और बड़ा तजस्सुस भी हुआ। सहाबा तो जन्नत के मतलाशी थे ना, उनका तो मकसद ही जन्नत का हसूल था, अल्लाह की रज़ा थी उनका मकसद। तो सहाबा जुस्तजू में लग गए। एक सहाबी जो है मेहमान बनकर उन्हीं सहाबी के घर पहुंच गए कि मैं मुसाफिर हूं, मैं कुछ दिन आपके यहाँ क़याम करना चाहता हूं। जिनको हुजूर पाक ने जन्नती होने की बिशारत दी थी उनके यहाँ मेहमान बन गए। अब जो मेहमान सहाबी थे इनका मकसद तो ये था कि मेज़बान सहाबी के आमाल देखूं कि ये कौन से आमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इबादत करते होंगे, तो मैं इनकी इबादत देखूंगा, इनके मामलात देखूंगा, तो मैं भी उस पर अमल करूंगा, तो मैं भी इसी कैटेगरी जन्नत वालों में शामिल हो जाऊंगा। वो सहाबी जो है मेहमान सहाबी जो है वो 3 दिन उन सहाबी के यहाँ मेहमान रहे और उनके अमल को देखते रहे गौर से, लेकिन उन्हें कोई ख़ास अमल नज़र ना आया। वो इबादत करते थे, ज़रूरी इबादत करते थे, जो फ़राइज़ थे वो पूरे करते थे और रोज़मर्रा के काम करते थे जैसे बाकी लोग करते थे। वो सहाबी बड़े हैरान हुए मेहमान सहाबी कि कोई ख़ास अमल तो ये नहीं कर रहे। और तीसरे दिन मेहमान सहाबी ने मेज़बान सहाबी से अपना सारा माजरा बयान कर दिया कि मैं दरअसल इस मकसद के लिए आपके यहाँ मेहमान बना हूँ। तो जो मेज़बान सहाबी थे उन्होंने फरमाया कि मेरा कोई ख़ास अमल तो नहीं है, हाँ एक अमल ज़रूर है कि मेरे दिल में किसी इंसान के बारे में कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत ख्याल नहीं है, मैं हर इंसान के बारे में अपना दिल साफ़ रखता हूँ। तो बस मेहमान साहबी ने कहा कि यही बात है जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 दिन मुसलसल जन्नती होने की बिशारत दी। अगर हम भी अपना दिल साफ़ रखेंगे तो दुनिया आखिरत की कामयाबी के रास्ते